हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया टेस्टी प्याज और टमाटर के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और ये जब भी आप पराठा बनाएंगे, ये पराठा आपका ये देखिए बहुत अच्छा ही फूला फूला सा और बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें ये पराठे को आप जब भी गरम गरम इसे बनाएंगे, गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये आप चाहे इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं या डिनर में, ये बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर तैयार होता है। और इस पराठे के साथ मैं एक बहुत अच्छी टेस्टी एक टमाटर चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी चटनी है जो इस पराठे के साथ खाइए, चाहे आप पकौड़ों के साथ खाइए, झटपट बनने वाली है। तो चलिए टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 कप आटा लिया है। अब इसमें मैं 1 कटोरी दूध डालूंगी। दूध से फ्रेंड्स पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए मैंने इसमें 1 कटोरी दूध डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है। इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, एकदम थोड़ा सा नमक जो हम आटे में डालते हैं। तो ये मैंने नमक भी ऐड कर दिया इसमें। और अब मैं पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसका और हमें एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करेंगे और इस तरह एक आटा गूँथ लेंगे। दूध डालने से फ्रेंड्स ये आटा बहुत ही टेस्टी भी बनता है और एक बहुत अच्छा सॉफ्ट एक लचीलापन आता है ये आटे में। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हमें इसे इस तरह से आटे को मसलते रहना है ताकि ये जो पानी हमने इसमें ऐड किया है ये अच्छी तरह आटे में लग जाए और ये आटा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये थोड़ा सा तेल लेके भी इसके ऊपर इसे मसल लूँगी तेल लगाकर। तेल लगाने से फ्रेंड्स ये आटा बहुत सॉफ्ट रहता है। आप भी ज़रूर कीजिएगा इस तरह से। और ये देखिए अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा और तेल इसमें लगाकर अब इस आटे को हम 15 से 20 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। तो चलिए तब तक हम मसाला बना लेते हैं पराठे के लिए। उसके लिए आप एक पैन या कढ़ाई लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच तेल डालिए। और अब हम इस तेल में तो 1 चम्मच छोटा चम्मच राई डाल देंगे, छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। और इसमें ये टमाटर प्याज का है पराठा, इसलिए हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये मैंने 2 प्याज लिए हैं। 2 प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। और इसे अब हमें प्याज को तेल में थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है। ये है, आप ये अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं और हरी मिर्ची को आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, तो वो इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। अब इसमें एक हरी मिर्च को भी हम काट के डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप 2 या 3 डालिए। मैंने इसमें बस 1 ही हरी मिर्च ली है। और इस तरह ये सारे मसाले को भून लेंगे। अब इसमें हम 1 टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और हमारे टमाटर जल्दी से पक सके इसीलिए हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। 1 चम्मच नमक, ये 1 चम्मच मैंने मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ों को अभी अच्छी तरह से हमें तेल में फ्राई कर लेना है, हमारे मसालों को। और फ्रेंड्स, इसके लिए हमें इसे पक सके इसीलिए इसे थोड़ा सा ढक के रख लेते हैं हम 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जल्दी से हमारे पक जाए।
और 2 मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, उन्होंने तेल भी छोड़ना अब शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है बेसन। तो मैं इसमें अभी 2 चम्मच ही बेसन डाल रही हूँ फ्रेंड। ये हमारा टमाटर और प्याज का पराठा है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दे रही हूँ, ताकि उससे हमारा ये पराठा और भी टेस्टी और भी सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बन जाए। तो बेसन डालकर अभी इसे हमें थोड़ा अच्छी तरह से भून लेना होगा बेसन को, ताकि उसमें थोड़ा भी कच्चापन न रह जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ इस तरह से। तो आप भी 1 से 1.5 चम्मच ये कसूरी मेथी इसमें डाल दीजिए। कसूरी मेथी से भी पराठे का टेस्ट बहुत बहुत बढ़िया आता है। और इसी के साथ अब मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं इसमें ये पोहा डाल रही हूँ। ये पोहा को मैंने 10 मिनट पानी में भिगो दिया था। तो आप भी एक कटोरी पोहा ले लीजिए और उसे 10 मिनट पानी में भिगो दीजिए और उसे भी इसमें इस तरह से डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को में मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह से भूनना है हमें। और फ्रेंड्स ये पराठा बना रहे हम, तो इसमें हमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें डाल दी है। और अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है, सारा मसाले को मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़ा भी कच्चापन न रह जाए, इसलिए इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से भून लेना होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ये धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। फ्रेंड्स अगर आप पोहा ना डालना चाहे तो आप इस समय इसमें आलू भी डाल सकते थे, उबला हुआ आलू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पोहा डाला है और ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और चलिए अब हम पराठा बनाते हैं। ये देखिए ये आटे की मैंने एक लोई ले ली। इस तरह आपको इसे राउंड राउंड करना है फ्रेंड और एक कटोरी का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से कटोरी की तरह इस आटे को बना लीजिए। फ्रेंड जो मैं पराठा बनाने का एक आपको तरीका बता रही हूँ, इससे आपका पराठा कभी नहीं फूटेगा और बहुत बढ़िया बनेगा और अच्छा फूलेगा। ये देखिए मैंने ये मसाले का एक इस तरह से गोला बना लिया था और मैं उसको अभी ये जो कटोरी हमने आटे की बना के रखी है लोई, उसके बीच में रख दूँगी और इस तरह से इसे लॉक करूँगी। ये देखिए इस तरह गोल गोल घुमा के इसे लॉक कीजिए और ये जो ऊपर का आटा बच जाता है एक्स्ट्रा है उसे निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसे गोल गोल करके हमें इसे बंद कर देना है और एक बहुत बढ़िया सा राउंड लोई बना लेना है। ये देखिए अब फ्रेंड्स ये पराठा हमारा फूटना नहीं चाहिए, इसके बेलने का भी एक तरीका होता है स्पेशल। ये देखिए इसके लिए आपको बहुत ही हल्के हाथों से ये पराठे को बेलना है और इसे कभी बीच में सेंटर में मत बेलिए, आप इसे एक अच्छी तरह से साइड साइड में आपको बेलना है। मैं जनरली राइट साइड में थोड़ा प्रेशर लगाती हूँ बेलते टाइम। तो ये देखिए इस तरह से आपको धीरे धीरे ये रोटी को गोल गोल घुमाते हुए बेल लेना है। तो इससे आपके पराठे फ्रेंड्स कभी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे। ये देखिए अभी हमने ये पराठे को तवे में रख दिया है, गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और ये पराठे को अभी हम एक साइड इसकी पकने देंगे। और जब हमारे पराठे के ऊपर थोड़े छोटे छोटे से बबल्स आना शुरू हो जाएगा तब हमें इस पराठे को एक बार पलट देना होगा इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। मैं ये स्पेशल पराठा बना रही हूँ इसलिए मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें तेल भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये 1 चम्मच घी को मैं अच्छी तरह से इस पराठे के ऊपर लगा दूँगी फ्रेंड्स। और अभी हम दूसरी साइड भी पलट कर ऊपर से भी लगा देंगे और आप देखिएगा फ्रेंड्स ये पराठा देखिए कितना बढ़िया अभी बन जाएगा। ये देखिए इसने ऑलरेडी हल्का हल्का फूलना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया फूल के तैयार होगा। और फ्रेंड्स ये रेस्टोरेंट में भी इसी तरह बनाया जाता है ये पराठा। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए कितना फूला हुआ और कितना बढ़िया यम्मी।
तो चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इस तरह से मैंने राउंड एंड राउंड कर लिया है, इसे कटोरी का शेप दे दिया है। इसमें मैं एक मसाले का इस तरह से एक लड्डू बनाकर इसके बीच में ऐसा रख दूँगी। आप इसी तरह से आलू और मूली का भी पराठा बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे राउंड राउंड करके जितना एक्स्ट्रा आटा होता है उतना निकाल लेंगे और इसे लॉक कर देंगे और हाथों से इसे गोल गोल घुमा के हम इसकी एक गोल लोई बना लेंगे और इसे एकदम धीरे धीरे घुमाते घुमाते हुए इसे बेल लेंगे ताकि ये कहीं से भी फटे नहीं और पूरा मसाला भी अच्छे से इक्वली स्प्रेड हो जाए पराठे में। और इस तरह से राउंड बना के अब मैं इसमें तवे में डाल दूंगी और जब ये पराठे की एक साइड हमारी पक जाएंगी, हल्के बबल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, तब हमें इस पराठे को पलट देना है इस तरह से और अब हमें घी लगा लेना है इसमें अच्छी तरह से। 1 चम्मच घी लगा लीजिए चारों तरफ और इसकी दूसरी साइड में भी अब पलट के घी लगा दीजिए और आप कुछ ही देर में देखेंगे आपका पराठा बढ़िया से फूलने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से जैसे ही आप घी लगाएंगे दूसरे साइड ये पराठा बहुत ही बढ़िया फूला हुआ फूल कर बन जाएगा फ्रेंड्स हमारा। और ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके लिए मैं एक आपको स्पेशल चटनी भी बता देती हूँ जो बहुत ही झटपट बन जाती है। इस चटनी को आप पकोड़े के साथ भी खा सकते हैं और ये पराठों के साथ भी। तो ये देखिए ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसके लिए टमाटर की हम चटनी बना रहे हैं झटपट बनने वाली। 2 टमाटर लिए हैं, इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल दूँगी और साथ में मैं इसमें ये कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे हम। थोड़ा सा धनिया, ये मैंने धनिया लिया है थोड़ा सा और थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा भी इसमें हम डाल देंगे। स्वाद अनुसार थोड़ा सा 1 चम्मच नमक और ये थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून जीरा। अब हमें ये सारी चीज़ों को लेकर ग्राइंड कर लेना है और हमारी टमाटर की चटनी बन जाएगी। ये बहुत ही झटपट और टेस्टी चटनी बनती है फ्रेंड। तो ये देखिए ये हमारा टेस्टी सुपर पराठा विद टमाटर चटनी तैयार हो गया। ये देखिए फ्रेंड कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया पराठा बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये पराठा है टमाटर प्याज का। बहुत ही टेस्टी सुपर पराठा। इसे आप चाहे ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं या डिनर में, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए मैं इसे छोटा सा तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना फ्लफी है और कितना बढ़िया है। ये देखिए फ्रेंड्स इतना अच्छा फूला हुआ ये टेस्टी हमारा पराठा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट में लिखे मुझे बताइएगा टमाटर प्याज का टेस्टी पराठा। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.